सुख भोग में शत्रु ज्यादा काम करता है, यानी कि शैतान या फिर आपका पड़ोसन या फिर आपके घर में शैतान आपके परिवार को फोड़ने का, झगड़ा तूफान करवाने का, आपको लड़ाने का एक काम शत्रु का आता है। जो आप लोग खेलते हैं ये किसका काम है? दुष्ट आत्माओं का है। ये दुष्ट आत्मा है जो आपके अंगों पर होकर आपके परिवार को खिलाता है। कि शैतान अपने माइंड से काम करता है, आपके माइंड में समा जाएगा। आपने बाइबल में पढ़ा है कि शैतान यहूदा के मन में समा चुका था। तब यहूदा का माइंड क्या हुआ? फिर गया, परमेश्वर की ओर से फिर गया और परमेश्वर को नाश करने को ठान लिया। तो फिर उनसे मिल गया, मिलकर परमेश्वर के प्राण का सुपारी ले लिया। मैं उनको पकड़वा दूंगा। जो इंसान जिसके साथ रहा है, खाया है, पिया है, सोया है, उसके द्वारा ठोकर लगते बहुत बुरी बात होती है। जो आपको नहीं जानता है, अगर आपको उससे ठोकर लगता है तो उसको पता नहीं, लेकिन जो आप के साथ इतना दिन रह लिया, आप उसके हर एक आचार विचार को जान चुके हैं, उसके द्वारा फिर भी आपका ठोकर लगा है, तो ये अच्छी बातें नहीं है। प्रभु ने बहुत दुख दर्द में भरकर कहा कि मनुष्य के पुत्र के विषय में जो लिखा है वो तो होगा। ये अच्छी बात है कि होगा, लेकिन हाँ, उस मनुष्य पर जो मेरे साथ रहा, मेरे साथ रहकर चमत्कार देखा, चंगाइयाँ देखा, भोजन किया, फिर भी उसका विश्वास डगमग हो रहा है। हाँ, उस मनुष्य पर जिसके द्वारा हो रहा है वो मनुष्य स्थापित होता है। लोगों में जब परमेश्वर के लोगों को ठोकर लगता है या परमेश्वर के लोग हमारे द्वारा टूट आ जाते हैं या छोड़ देते हैं या बिखर जाते हैं, उसका श्राप हम पर आ पड़ता है। शत्रु का कार्य क्या करता है कि परमेश्वर की अनुमति बोधक इच्छा के साथ करता है। जैसे कि अय्यूब के पुस्तक के अनुसार अय्यूब का अनुभव था। जिस प्रकार से अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब का अनुभव है। शैतान काम करना शुरू किया। सबसे पहले क्या किया? उनके जानवर, पशु, गाय, बैल, भेड़, बकरी सब बाहरी देश के लोग आने लगे, उसको उठाकर ले जाने लगे। फिर भी अय्यूब नहीं हिला। चलो ठीक है। और दूसरी विपत्तियां आ गई। उसके बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में उनके खाना खा रहे थे, दाक मधु पी रहे थे। अचानक छत गिरा, वो लोग मर गए। फिर भी अय्यूब नहीं हिला। ये अय्यूब का अनुभव है कि शैतान हमें इस समय परमेश्वर से दूर करना चाहता है। देखिए, सबसे कठिन बात है कि परमेश्वर के या शैतान के बातों को समझना। ये नहीं कि कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। तो शैतान कहीं भी किसी के मन में कुछ भी डाल सकता है।
लेकिन अय्यूब कितना अच्छा तरीके से शैतान का सामना किया। अंत में जान गया शैतान कि अय्यूब अब इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करने पर नहीं हिलेगा, इसको शारीरिक मैं कष्ट दूं। तब सर से पांव तक फोड़े डाल दिया। जब चिल्लाने लगा, कहरने लगा, तो भी उन्होंने परमेश्वर का अनिंदा नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। अब शैतान अचंभा होने लगा कि मैंने इतना कर दिया लेकिन ये परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा है। उसके बाद शैतान उसके पत्नी के मन में समा गया। बाइबल कहती है शैतान उसके पत्नी को उभारा, तो ऐसा ऐसा बोल। देखिए किसी के भी मन में, चाहे आप हो चाहे हम हो, अब शैतान के उभारे आप बोलते हैं ज्यादा। जो समझदार है उसको चुप हो जाएगा, जो समझदार नहीं समझेगा बात लड़ आ जाएगा। हम आपसे कम नहीं है, अब दूरी बन आ जाएगा। शैतान ने उभारा उनकी पत्नी को, कहा अब देखो क्या बचा है तुम्हारा, बच्चे मर गए, जानवर पशु सब ले गए, फिर भी हे प्रभु कहता है। उसको बोल के ऐसे प्रभु को छोड़ दे। अब माइंड में काम कर रहा है, उसके विचारों में डाल रहा है कि ऐसा ऐसा तो बुलवा रहा है माइंड से उसके। अब अय्यूब की पत्नी शैतान के बस में होकर बोली, अपने होश में नहीं बोली। देखने में वो तो औरत थी, अय्यूब की पत्नी थी, लेकिन उसके अंदर शैतान समाया था, शत्रु काम कर रहा था। तो उन्होंने अपने पति को डांटा, तो क्या है प्रभु चिल्लाता है, छोड़ ऐसे प्रभु को, अब क्या बचा है हमारे पास, इनाम ले प्रभु का। फिर भी अय्यूब देखिए इतना अच्छा मनुष्य था, कहा तुम एक मूर्ख स्त्री हो। जिन हाथों से हमने सुख लिया इतना दिन से, आज हम दुख आया तो हम छोड़ दें उसको। अगर हम और आप शत्रु के कार्य को पहचान जाए तो विवाद ना। लेकिन हम नहीं मानते, जानते हैं कि काम शैतान का है, शत्रु हमारे परिवार में हमको लड़ा रहा है, फिर भी हम तैस में आ जाते हैं, हमको भी उभार देता है। थोड़ा आप टाइट बोलेंगे, थोड़ा हम टाइट बोल देंगे, हो गया। ये शैतान चाल चलता है, शत्रु का कार्य अनुभव है परमेश्वर के दास अय्यूब का। शैतान इस प्रकार से हमारे माइंड में काम करता है, परमेश्वर से हमें दूर करने का उपाय खोजता है, कलीसिया से दूर करने का उपाय करता है। उनके गाय बैल जो चुरा कर ले गए, उसका फल वो लोग आ पाएंगे, या फिर जो शैतान उनके बेटे और बेटी को छत गिराकर मार दिया, का दिन आएगा प्रभु उनसे अन्याय लेगा। अय्यूब अपने अन्याय को नहीं बिगाड़ा, अय्यूब अपने आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक परमेश्वर के महिमा के योग बात करता रहा। अंत में दोनों आशीर्वाद पाया।
गिरासेनियों का वह अछूत मानसिक रोगी गिरासेनियों में जो मनुष्य था अछूत जाति का था, कोई नहीं छूता था उसको। अब सोचे कितना बुरी बातें होती हैं कि मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है। किस नाम से? अछूत के नाम से। एक प्रथा है हमारे देश का, तो मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है एक अछूत के नाम पर। क्यों करता था? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। उस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं था। देखिए, ध्यान दीजिए, शत्रु नहीं था, शत्रु कार्य नहीं कर रहा था। क्या था उसके अंदर? दुष्ट आत्माएं। मरकुस 5:1-5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे शाकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और शाकलों से बांधा गया था। पर उसने शाकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है, देखिए, वही मनुष्य जिसके अंदर शैतान का सेना समाया था, जिसके साथ 2000 दुष्ट आत्माएं था। इस प्रकार से इनके अंदर क्या था? दुष्ट आत्माएं था। वो दुष्ट आत्माएं कितना उछलता था, तोड़ता था, बेड़ियों को तोड़ देता था, कोई उसको बस में नहीं कर पाता था। ये क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब गया, जब परमेश्वर ने गया तब देखिए क्या हुआ, सब दुष्ट आत्माएं निकल गया। अगर हमारे पास यीशु मसीह होता तो हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं होता। हम लोग इतने दिन से खेलते हैं, कोई 10 साल से खेलता, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से। आपके पास यीशु मसीह नहीं है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ दुष्ट आत्माएं नहीं है। और यीशु मसीह इसलिए ले आया, शैतान पर विजय पाने के लिए विजय पाया है। और 40 दिन में अगर आप लोग विजय नहीं पाए हैं तो प्रभु के लोग कैसे कहलाएंगे? प्रभु के लोग कैसे फिर कहलाएंगे? कैसे आप कहेंगे आगे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं? कोई कहेगा क्या मानते हैं? आपके अंदर भी शैतान क्या खेलता है कि नहीं? तो बुराई हमारे अंदर से फैलता है। हम ऐसा माने प्रभु को, ऐसा माने शैतान हमारे अंदर से निकल जाए।
शैतान जो सबको बांध रखा है, एक शत्रु का बहुत बड़ा चाल है। उन्होंने जो वहां से 1/3 आए हैं और 1/3 आकर यहाँ पर इस प्रकार से अलग हो गए, और जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है सबके अंदर समाने अलग, ताकि लोग परमेश्वर के विपरीत काम करें। और हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के विपरीत काम करते हैं। तो हम लोग ऐसा ना करें, कोशिश करें हम लोग बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, चर्च आइए, जो परमेश्वर का नियम है उस अनुसार देखिए। उन्होंने कहा उसके धर्म और राज का खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हम पहले परमेश्वर के धर्म और राज का खोज करें, प्रभु क्या चाहता है, कैसे चाहता है, इस प्रकार से। लूका 13:16 देखें। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन पर महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज। 16 केवल। तो देखिए लिखा है, यह स्त्री जो अब्राहम के वंश की है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है। कौन? शैतान ने। वो खेलती कूदती अनेक थी, उसके पास दुष्ट आत्माएं अनेक था। इन दुष्ट आत्माएं रोज खेलेगा, रोज पेट में दर्द आ डालेगा, रोज सूजन डालना आ देगा। वो क्या किया था? उसके शरीर को बटोर दिया था, केवल उसको लपका दिया था, कुबड़ी हो आ गई थी, ताकि किसी को मालूम ना पड़े, लोग जाने कि ये तो अब इनका उम्र हो गया है तो इसलिए कुबड़ी है। समय से पहले भी आदमी कुबड़ा हो आ जाता है। लोग कहते हैं बहुत दुर्बल, इसलिए लटक कर आ चलते हैं। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा उसके अंदर समाई थी, जिसे कुबड़ी कर रखी थी। लेकिन बाइबल कहती है 18 साल से इनको शैतान बांध रखा था, वो छुड़ाई गई। अगर आपके पास 18 साल के भी शैतान है, 38 साल के भी शैतान बांध कर रखे हैं, वो भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार से देखिए, ये शत्रु का कार्य है, अनुभव है लोगों का। किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छा कब होंगे? जब हमारे साथ परमेश्वर होगा, यीशु मसीह होगा। हमारा अभिषेक देखिए, वो जो भी यीशु मसीह के पास आया है वो सबका अभिषेक कर दिया है। ध्यान दीजिए,
लेकिन हम उस अभिषेक को कंट्रोल नहीं करते हैं, उस अभिषेक को हम एहसास नहीं करते हैं। हम उसको काम करने में, अपने झगड़ा लड़ाई में, अपने चोरी चालाकी में, अपने कार्यों में उसको हम बर्बाद कर देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, बाइबल क्या कहते हैं, जो यीशु का नाम मान लेगा वो उद्धार पाएगा। आपके नाम को उन्होंने अपने हथेली पर खोद रखा है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने हमारे नाम को अपने हथेली पर खोद रखा। कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपका विश्वास कमजोर है, अधूरा है, लगन सही नहीं है, प्रार्थना कम है, प्रार्थना नहीं करते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को और यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक हुआ था, पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक हुआ था। तब वो भलाई करता था और शैतान के जो सताए हुए थे उनको छुड़ाता था। आज अगर आपको अभिषेक हुआ है, आपके अंदर ये अनुभव आपका है कि आप प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं। ये अनुभव आपका, जो जितने लोग प्रभु को मानते हैं, जितने लोग समझते हैं कि हमारा अभिषेक किया है प्रभु ने, हमें आशीष दिया है, वो सबके जीवन से ऐसा होता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक और हेडिंग है ताड़ना। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? ताड़ना का अर्थ होता है इसे प्रशिक्षण देना, सिखाना, डांट के साथ सुधारना। परमेश्वर हमें ताड़ना देकर हमें सुधारना चाहता है, हमें अपने से अलग नहीं करना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है। इसे बाइबल के हिसाब से कहा जाता है बच्चों का प्रशिक्षण। ताड़ना का मतलब है बच्चों का प्रशिक्षण। यहाँ पर हम सब बच्चे हैं, देखा जाए हम सब लोग बच्चे हैं। मान लीजिए प्रभु हमें टीचर का रूप में इस्तेमाल कर रहा है, बस फिर भी हम भी सीख रहे हैं आप प्रभु से। वो नहीं सिखाता तो हम आपको नहीं सिखाते। वो सिखाया है, आज के बाद कल आप भी सिखाते होंगे, कहीं भी आ जाते होंगे लोगों के पास, या परिवार में, विश्वासियों में, गैर विश्वासियों में। आप भी परमेश्वर का वचन किसी को बताते होंगे, आप भी एक टीचर के समान है वहाँ पर। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इब्रानियों 12 का 5 से 13। पाँच से 13 तक।
और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। एक टीचर सिखा रहा है, देखिए जिस प्रकार से क्या कहता है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हमें परमेश्वर अपना पुत्र जानता है, इसलिए हमें सिखा रहा है। पुत्र जानकर हमें सिखाता है कि बच्चे हमारे समान बन जाए, हमारे जैसा बन जाए, हमारे नाम को डुबाने न पाए, हमारे नाम को ऊंचा करें। इस प्रकार से वो, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। वो कहता है प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान, और जब तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। जब तुझे घुड़के कौन? परमेश्वर। तब तो अपना साहस मत छोड़। जिस प्रकार से अयूब साहस नहीं छोड़ा, हिचकिया साहस नहीं छोड़ा, सद्रक मेशक अबेदनगो साहस नहीं छोड़े, आग के भट्टी में तक चल गए लेकिन अपने साहस को लोग नहीं छोड़े। दानियल अपना साहस नहीं छोड़ा, लोग शेर के मान में डाल दिए लेकिन फिर भी वो साहस नहीं छोड़ा। ये है परमेश्वर के ज्ञान का अभिप्राय। परमेश्वर के ज्ञान को जानना, समझना कि हम समझते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना जब वो करता है तो जान जाइए कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। सोचिए, पिता ने अपना पुत्र मान लिया यीशु मसीह को तो कितने कोड़े लगे। लेकिन एक परमेश्वर का दास पौलुस भी अपने आप को यीशु मसीह को पिता मानता था। पिता मानने के बाद उन्होंने 3 बार कोड़े खाए, 39-47 कोड़े का खाए। 3 बार, यीशु मसीह 1 बार खाया, वो 3 बार आका खाया। ये है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य को कितना बढ़ाया। देखिए कलीसिया लोग, लेकिन हम परमेश्वर को देखें। परमेश्वर अपने जीवन में आशीष बरसाता है, आशीष देना चाहता है। देखा जाए आज के ज़माने में, अभी हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, इस समय है आम को बहुत बोलता है कि नहीं? पूरा डार देखिए, एकदम पूरा एकदम बौर आ गया है इस समय। अगर जितना वो बौरा है उतना फल लेता है, आखिर क्यों नहीं लेता है फिर? हैं? जब बौरा है तो फल क्यों नहीं लेता है उतना? कारण आप जानते हैं उसका? हैं? और सब लोग जानते हैं आम का पेड़ है इतना, ये आम का पेड़ ही पूरा बौरा आ गया है, तो ये क्यों पूरा फलता नहीं है? मौसम का दोष आदिमा है नहीं? सोचिए, ठीक है, मान लीजिए आपका बात मैं मानता हूँ, मौसम नहीं फलता, मान इसमें आधा फल, आधा टिकोरा ले लिया, क्या आधा फल फिर टिक आ जाता है पेड़ में?
वो भी तो नहीं टिकता है। कौन न टिकता है? अरे इस मसीह की बात कहाँ, यहाँ तो पेड़ की बात है। यहाँ पर तो पेड़ का एक उदाहरण दिया रहा है, उसमें जिसकी डाली मजबूत होती है। है कि हाँ? नहीं, जिसकी डाली मजबूत होती है वो टिक आ जाता है, और जिसकी डाली मजबूत नहीं होती है वो नहीं टिकता है। इतना बौर लगता है, जो टहनी कमजोर है उस लायक नहीं है कि वो फल को संभाल सके, वो चू आ जाता है। मौसम का दोष नहीं है, उसमें सहन शक्ति नहीं है उसको संभालने का। हम मजबूत नहीं है, इसलिए हम प्रभु को नहीं संभाल रहे हैं। शैतान हल्का हमको अपने कब्जे में किया है। हम मजबूत नहीं हटाने हमारे मजबूत होते तो प्रभु का फल हमारे पास टिक आ जाता। हम कमजोर हैं फिर, इसलिए शैतान हमें बार बार आता है। एक जो झोंका मार दिया सब आम गिर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टहनिया कमजोर है। एक झोंका मार दिया, आपस में लड़ कर गिर जाते हैं। हम लोग कमजोर आपस में लड़ कर टूट आ जाते हैं। एक बार हुट हुआ, उनसे नहीं बोलेगा, वो उनसे नहीं बोलेगा। ये सब क्या है? शैतान का बहुत बड़ा प्रकोप है। ये हमारे परिवार के तोड़ने का तरीका है। मालूम है, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हम सुने हैं। जब एक पपीता का पेड़ होता है जो फलता नहीं है, जो फलता है तो ठीक है, लोग खुश होते हैं। जो फलता नहीं है तो क्या लोग करते हैं? सोचिए, उपाय करते हैं, ठोकते हैं खूंटी। वो ठोकने का तरीका होता है। क्या होता है आपको मालूम होगा? क्या होता है? ऐसा ठोका कि फट जाए, है कि नहीं? जब वो फट गया तो समझिए को फल लगता है। ये क्या है? ताड़ना है। उस पेड़ को ताड़ना दिया जाता है। ताड़ना इसलिए देता को फल जाए। कई ऐसे पेड़ होते हैं कि ये सब काम करने से वो फल आ जाते हैं। ते ताड़ना है प्रभु का। दो भोग क्या है? एक ताड़ना है। उपवास 40 दिन का एक ताड़ना है। अब इसको आप लोग होगा, अरे यार हम कमजोर हो गए, अब शक नहीं है चलने का, बेकार है। ये कलिसिया में बहुत उपवास होता है। मालूम है, ताड़ना है। हर एक मनुष्य के पास ताड़ना होना बहुत जरूरी है। और हम लोग खुश हैं कि कम से कम साल में एक बार अवसर मिलता है। और इसे हम सीखते हैं, सुधरते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाले आ जाते हैं, बीमार चैतन्य होते हैं। ये ताड़ना में बहुत सारे फायदा होते हैं। इसलिए देखिए, सबका मत सुनिए, परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर को देखेंगे तो आप नहीं गिरेंगे, आपकी टहनी मजबूत होगी। वो क्या कर रहा है, आपसे क्या मतलब है? आप मजबूत रहिए। नहीं को दारू पीता, वो तो दारू बहुत दिन से दारू पीते हैं, तो हमको अब पीने में क्या है? हमने सुना एक पास्टर थे, मंजन करते थे, तो विश्वासी हम वालों का विश्वासी देखकर मंजन करने लगा। तो पास्टर क्या करते हैं तो हमको करने में क्या है? उनको मत देखिए, अपने को देखिए और प्रभु को देखिए कि प्रभु एक काम किया है कि नहीं किया है। अगर प्रभु सुरती खाया तो आप खा सकते हैं, दारू पिया है अपना प्रभु तो आप खा सकते हैं, प्रभु गुटखा खाया तो आप खा सकते हैं।
पास्टर को मत देखिए, पास्टर ये खाता है, ये इससे करता, उसको क्या मतलब। हो सकता है शत्रु भी काम करता है। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो। और एक पास्टर लोग क्या सिखाते हैं, जो मुंह में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है। ये सोचिए, ये अच्छी बातें नहीं है। मुंह में क्या जाना चाहिए, मुंह में जाना ठीक है। आप जहर पीना आ जाइए, वो भी तो जाता ही है। सल्फास पीना आ जाइए, वो भी तो आ जाता ही है। तो अच्छी बातें नहीं है। आपके पास जितना ज्ञान हो अच्छा दीजिए अविश्वासियों को। ज्ञान नहीं है उसी पर रुक आ जाइए। अपने मन से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए किसी आपको भी। बाइबल के अंदर में रहिए, चाहे लीडर हो, विश्वासी हो, सेवक हो, पास्टर जो भी हो, किसी भी कलीसिया के हो। मैं सबको कहता हूँ कि बाइबल से बाहर मत आ जाइए। बाइबल के अंदर आ रही है, जो लिखा है उतना ही में बताइए और चलाइए सबको। और कहता है साथ में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या कहता है, तू दुख को, अगर आपके पास दुख आया है तो ताड़ना समझकर, जिस प्रकार से अय्यूब सहा था उस प्रकार से इस दुख को हम एक परमेश्वर का ताड़ना समझकर सह ले, कि परमेश्वर ने हमारा ताड़ना किया है, हमको जांच रहा है। आप और अच्छे से प्रार्थना करिए, और अच्छे से रहना सीखिए, और अच्छे से आप चलिए, अपने चाल चलन में और अच्छाई लाइए, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। ताड़ना सबका नहीं होता है। जो परमेश्वर के लायक चाल चलते हैं उसके विश्वास को तौला आ जाता है। इनका विश्वास कहाँ आ जाता है, किस प्रकार का है इनका विश्वास। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? कौन ऐसा बेटा है कि उसका बाप उसको डांटा नहीं होगा? कभी उसको हमारा नहीं होगा। तो आदमी डांटता है अपने बच्चों को सुधारने के लिए, ताड़ना देता है अपने बच्चों को सुधारने के लिए। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। वह ताड़ना अगर तुम्हारी नहीं हुई तुम पुत्र नहीं हो परमेश्वर के। हर एक व्यक्ति का ताड़ना होना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति का, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं सबका ताड़ना होना जरूरी है। बाइबल कहते हैं अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम क्या हो? पाप के संतान हो, व्यभिचार के संतान हो, तुम शैतान के। बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में उतराव चढ़ावाना बहुत जरूरी है। इससे हम और आगे अब बढ़ते हैं। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? जब हमारा सांसारिक पिता हमको मारते हैं, हमको भगा देते हैं, ताड़ना करते हैं तो हम आराम से सह लेते हैं।
तो क्या जो हमारे आत्माओं का पिता है, ये आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका अधिकार परमेश्वर के पास है, ये इसका पिता परमेश्वर है। जब वो हमें ताना देता है तो हम उसको क्यों नहीं सहते? वो ताना देता है तो हम लोग छोड़कर भाग आ जाते हैं। नहीं भागना चाहिए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों अकेले ताना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। लोग अपने लाभ के लिए करते थे कि बच्चा हमारा अगर पढ़ेगा तो अच्छी जगह जाएगा। यहाँ पर प्रभु करता है कि उसकी पवित्रता के भागे हो जाए। वो चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे जैसा पवित्र आ रहे हैं। इस प्रकार से ताड़ना करता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो अभी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन का धर्म का प्रतिफल जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं। ताना सहत सहत लोग पक्का हो जाना, ओके आभारी हो आ जाना। यहाँ जाने कि प्रभु का दुख है। जैसे अयुब को देखिए, वो एकदम कितने ठंडे दिमाग से आशा लिया, लेकिन बाद में चैन का फल मिला उनको, तो आशीर्वाद मिला। अगर हम परमेश्वर के ताना को चाहते हैं तो हमें फल उसका जरूर मिलेगा। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक अन्य पर भला चंगा हो जाए। इसलिए हम अपने आप को मजबूत करें, सीधा बनाएं, परमेश्वर के मार्ग पर चलें, ताकि हमारे जीवन से कोई भटकने ना पाए। हम कोशिश करें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। चलिए अगला वचन अगले इतवार को